नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, योगेश सिंघल हैं प्रेसिडेंट हैं द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, और अमित खरे हैं GCL के गंगानगर कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत होगी गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में अब तेजी बढ़ने लगी है। और इस वक्त अगर आप देखें तो MCX पर गोल्ड का भाव करीब करीब 350 रुपए ऊपर है, 51,830 के स्तर पर है MCX पर गोल्ड। तो पहला सवाल तो सिंघल साहब आपसे यही कि सोने की कीमतों में ये तेजी क्यों आई है? नमस्कार मिंटू जी। 52,000 रुपए के ऊपर अगर जाता है तो सोना तेज बनता है, लेकिन 52,000 रुपए के ऊपर जाने के बाद सोना फिर फिसला है, 51,700-600 रुपए तक फिर आ गया है। तो अभी ये तेजी जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना ठहर नहीं रही है। तो अभी ये 50 और 52,000 रुपए के तकरीबन बीच में रहने का उम्मीद है, क्योंकि 52,000 के ऊपर जाने के बाद ही सोने में तेजी आएगी। अभी फिलहाल में ये रेंज बाउंड बाजार में चलना चाहिए सोना, ऐसा लगता है। आपका रेंज बाउंड क्या है, मतलब क्या दायरा है आपका गोल्ड का? ये 50 और 52 के बीच में चलना चाहिए। 50,000 तोड़ता है तो वो फिर 48,000 रुपए तक सोना जा सकता है। 50,000 तोड़ने की संभावना है क्या? अभी तो फिलहाल में तो बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि पहले थोड़ा घटा था और उसके बाद में फिर इसने तेजी पकड़ ली, जो कि 52,000 के ऊपर भी निकल गया था। कब आसान हो जाएगा ये? अभी मुश्किल है तो देखिए, ये अभी इनमें ब्याज का रुपना देते हैं, कभी ये रुपीज कभी मजबूत होता है, कभी कमजोर होता है। तो सारी चीजों को देखते हुए अभी लॉन्ग टाइम के लिए बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी 50 से 52 के बीच में अगर 50,000 51,000 भी मिलता है तो सोना बाइंग करके चलना चाहिए। 50,000 से 52,000 के बीच रेंज थोड़ा लंबा है सर। मतलब अब आप जब 50 से 52, 2,000 का रेंज गोल्ड में थोड़ा बड़ा रेंज होता है। कोई एक थोड़ा सा और रेंज कम करेंगे? हाँ, बिल्कुल। 51,000 भी मिलता है सोना तो भी खरीद के चलना चाहिए। और 51,800 पे बेचना चाहिए? नहीं, बेचने की मैं सलाह नहीं दूंगा। बेचने के लिए ऊपर खुला है, 60,000 65,000 रुपए तक भाव कहीं भी चला जाएगा, खुला है। लेकिन खरीदने की मैं बात करूंगा कि अगर नीचे आता है तो खरीदना चाहिए। नीचे आता है तो खरीदना चाहिए जी। जब आप कह रहे हैं कि 51,000 पे खरीदना चाहिए, तो फिर टारगेट क्या ध्यान में रखना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो 51,000 250 रुपया 300 रुपए तक आवे तो ठीक है, और 51,200 रुपए अगर तोड़ता है तो फिर 50,800 रुपए तक ये जा सकता है। अभी ज्वेलरी की डिमांड कैसी है? अभी ज्वेलरी की उम्मीद है, जब 2-3 दिन से हलचल हुई है बाजारों में, तो उम्मीद है कि ये सीजन बहुत बढ़िया जाएगा। तो लोगों को सोने का चाहिए ही चाहिए, तो बेच के ना चले, उनको खरीद के ही चलना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, ज्वेलरी की डिमांड अभी बढ़ने वाली है क्या? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। अभी तो इसी के ऊपर हम डिमांड के ऊपर ही बैठे हुए हैं। अगर ये 2-3 महीने काम बढ़िया चल गया तो ज्वेलर जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि कई महीनों की मंदी वो झेल चुका है और अब अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है, बाजार सजा के बैठा हुआ है। जैसी ग्राहक आएगा माल बिकेगा, इसी उम्मीद। आप बने रहे सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन अब जरा अनुज जी आप बताइए सर कि ट्रेडर को अभी 51,825 ये गोल्ड पर ताजा भाव है गोल्ड का, 51,825 पर इस वक्त गोल्ड में क्या करना चाहिए? मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं सिंगल जी की बात से, क्योंकि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में है। इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो $17-17 के आसपास स्पॉट मार्केट में चल रहा है। कॉमेक्स में अगर देखें तो थोड़ा प्रीमियम बढ़ा हुआ है। और अगर MCX की बात करेंगे तो 51,800 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। कल हमने 51,500 तक के लेवल आते हुए देखे थे, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही ऊपर में 52,200 52,300 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनली हमें लगता है कि $1,795 तक के लेवल, $1,800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। कल जिस तरीके से फेड का स्टेटमेंट आया, जहां पर कोई ऐसा एग्रेसिव स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला, उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड को एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर एक सेवेबल तौर पर डिमांड जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि हमें लगता है कि अभी और आगे कंटिन्यू रह सकती है। और आगे भारत के अंदर फेस्टिवल सीजन भी है, तो उसका भी असर रहेगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि अभी जो लेवल्स है यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड गोल्ड में लिया जा सकता है।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और ये देखिए इंट्राडे के लिए जो शॉर्ट टर्म अभी अनुज जी कह रहे थे उसका टारगेट है 52,000 का, 51,600 पर। सर लेकिन ये 52,000 का टारगेट कुछ अनुज जी जम नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए कि 51,840 के आसपास ऑलरेडी भाव है। मतलब आप कह रहे हैं कि 160 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए अभी करीब करीब 250 रुपये नीचे का वेट करें गिरावट का, कुछ बदलेंगे क्या कॉल? देखिए बिल्कुल इनिशियली जो मुझे लगता है कि 52,000 का टारगेट रखना चाहिए। 52,000 को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट 52,250 का टारगेट रहेगा, क्योंकि जब हमने कॉल बनाई थी उस टाइम 51,600 के आसपास के रेट्स थे, तो वहां से मार्केट ने जंप लिया है। तो अगर मार्केट यहाँ से 100 रुपये भी नीचे आता है 51,700 तक तो भी बाय कर सकते हैं। इनिशियली 52,000 को टारगेट करेंगे, क्योंकि कल भी हमने देखा था 52,000 को मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के तौर पे लिया था। तो इनिशियली आप 52,000 को टारगेट रखें, 52 का लेवल ब्रेक होते ही नेक्स्ट टारगेट 52,250 का हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट 52,250 का हो जाएगा। टारगेट चलिए आपने लगे हाथ बदल भी दिया, 51,700 पर बाइंग की राय दे दी। इससे अच्छी कॉल और क्या हो सकती है? 51,400 का स्टॉप लॉस। प्रथमेश जी, आपके हिसाब से क्या किया जाए सर? थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर रखा जाए गोल्ड में ट्रेडिंग के लिहाज से, तो आज की तेजी से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए? आई थिंक क्लियरली 52,000 जो है वो थोड़ा सा अड़खले लेके आने वाला जोन है, तो मैं क्लियरली यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड ना देने की सलाह दूंगा। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रेड करते हैं तो उसमें वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है। मेरे ख्याल से अगेन 52,000 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, इसके लिए मैं यहाँ से करीब 100-120 रुपये ऊपर मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लगाऊंगा। करंट भाव पे ही सेल करूंगा और नीचे में करीब अराउंड 51,300 तक के लिए टारगेट रखूंगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेड के हिसाब से अच्छा, नीचे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। 52,000 का। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपने बिकवाली की राय दी है, अनुज जी ने खरीदारी की राय दी है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो आपकी बिकवाली की राय है वो एग्जैक्ट करंट मार्केट प्राइस के आसपास है, 51,820, ताज़ा भाव 51,823 है, और आपका टारगेट है 51,300। तो अनुज जी, क्या आप थोड़ा लिबरल होंगे क्या आप? मतलब अगर मान लीजिए इनका 51,820 का सेल का टारगेट है, तो क्या इस भाव पर बेच लें? क्या इस भाव पर ही अगर ट्रेड लेना हो तो? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, अगर आप मॉर्निंग से देखेंगे तो मार्केट ने नीचे में अगर टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते हैं तो नीचे हमने डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी देखी है, वहां से एक मार्केट रिकवर हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में $1,780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है, अगर बायर साइड में पोजीशन है तो बाय का ट्रेड ले सकते हैं। सेल की हमारी तो रिकमेंडेशन अभी नहीं है, हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट है। जो भी डिप मिले वहाँ खरीदारी करें, या फिर करंट रेट से भी खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि लिया जा सकता है। अच्छा, करंट रेट पर भी आप कह रहे हैं कि बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता है। मतलब ये कि दोनों की राय अलग अलग है, 50-50 मामला है। तो अब आपको खुद तय करना है कि आपको क्या करना है गोल्ड में, और जब इस तरह की राय होती है तो आप खुद थोड़ा अपना दिमाग लगाएं कि क्या करना चाहिए, आपका मन क्या कह रहा है। और अगर उसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो आप ट्रेड छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर बार ट्रेड लिया ही जाए। अब सिंघल साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, दिवाली का त्यौहार 2 महीने का वक्त अभी बचा है, क्या टारगेट आप ध्यान में रख रहे हैं दिवाली तक गोल्ड का? देखिए, दिवाली थोड़ा सा मंदे में पूजेगी तो ही है ना सेल निकलेगी ज्वेलरों की। तो मैं चाहूंगा कि 50,000 रुपये के आसपास दिवाली पूजे तो बहुत अच्छा होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए और कस्टमर के लिए। नहीं, अच्छा तो होगा, लेकिन अच्छा तो बहुत कुछ होगा। अच्छा तो मेरे लिए ये होगा कि 40,000 रुपये गोल्ड मुझे मिल जाए, लेकिन होगा तब तो। मैं ये कह रहा हूँ कि होगा क्या? होना चाहिए सर, होना चाहिए, ऐसा लगता है कि होना चाहिए। अच्छा, तो एक अनुमान है, हमारा भी पर्सनल अनुमान है, लेकिन भाव थोड़ा सा गिरना चाहिए। अभी यहाँ पर भाव की बाइंग नहीं आ पा रही है, दरअसल ग्राहक तैयार नहीं है इस भाव में खरीदने के लिए। और चांदी भी 52,000 रुपये है, ठीक है, थोड़ा सा नरमी आनी चाहिए। ओके। अच्छा, चांदी पर क्या व्यू है सिंगल साहब आपका? सिल्वर में क्या होने वाला है अभी? चांदी तो जमीन में वैसी पड़ी हुई है, बिल्कुल मिट्टी के भाव में बिक रही है, क्योंकि ओवरबोट है ऑलरेडी। मतलब 3 गुना इंपोर्ट हुई है चांदी, तो इसलिए नहीं बढ़ रही है। जैसी वो बेचेंगे चांदी को बिल्कुल खरीद के भूल जाना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, तो चांदी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। चांदी अच्छा परफॉर्मेंस देगी? हाँ, इन भाव में भी अगर खरीदारी करके आदमी भूल जाए साल भर के लिए तो चांदी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देगी। चांदी को भाव बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। कितना बढ़ सकता है सर? 1 लाख रुपए तक भी चांदी चली जाए तो कुछ बहुत बड़ी बात है। कब तक सर? इसी साल? अभी कहना मुश्किल है, अभी सुनहरी बिल्कुल फेवर में नहीं है, क्योंकि चांदी 3 गुना ज्यादा लोगों की, मतलब 3 गुना मतलब ज्यादा हुआ है। ठीक है, वो सेल नहीं होगी चांदी का भाव, राइट सर, में नहीं बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया सिंगल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय गोल्ड पर
और सिल्वर पर देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ एग्री काउंटर की। और एग्री काउंटर में जैसे कॉटन देख लीजिए ऊपर है, इसके अलावा आप अगर देखें तो जीरा ऊपर है, 165 रुपये बंद हुआ है। टर्मरिक में हमने तेज़ी देखी है। इसके अलावा हालांकि ग्वार सीड का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 93 रुपीज़ गिर के बंद हुआ है। ग्वारगम 126 रुपये गिर के बंद हुआ है 8690 पे। तो कुल मिलाकर एक ग्वार में जो दबाव का माहौल है वो बना हुआ है। खरे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अमित खरे, गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड के। अमित जी, मतलब ग्वार का बॉटम बनेगा भी या मतलब नए बॉटम की तलाश में है मार्केट? जी मिथुन भाई, थैंक यू। मेरे को लगता है मिथुन भाई, ग्वार सीड का बॉटम अभी बनना बाकी है। अगर प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो चार्ट पे भी काफी खराब है और जो बिजाई के डेटा इस समय आ रहे हैं वो भी काफी बढ़ के आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है इसका बॉटम अगर बनना है तो 4400 के आसपास कहीं ना कहीं वहाँ पे बनेगा। सितंबर वायदे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेश ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो 4770 के आसपास जो है सितंबर ग्वार सीड फ्रेश सेलिंग करनी चाहिए। और इसका 2-3 दिन का जो टारगेट है वो 4550 का है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 4915 के आसपास का है। तो ओवरऑल ग्वार सीड ग्वारगम में अभी जो है सेलिंग का ट्रेड ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जी। अच्छा, तो अभी आप ग्वार सीड ग्वारगम में सेलिंग का ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं। टारगेट है 4550। तो ये जो आपका टारगेट है 4550 का, इसको बॉटम मान लें? बॉटम हो सकता है वहां से 100 पॉइंट का और करेक्शन मिले। मेरे को लगता है 4400 के आसपास कहीं ना कहीं इसमें बॉटम बन सकता है। वो प्राइस जब आएगा तो उस टाइम पे डिस्कशन अपन फिर से करेंगे। अभी क्यों गिर रहा है, मतलब ये बताइए कि जो भी गिरावट वाली खबर थी, बुआई के आंकड़े बेहतर आए, बारिश बहुत अच्छी हुई, ये सारे फैक्टर तो आ गए हैं ना मार्केट में, अब ये गिरावट बढ़ क्यों रही है? देखिए, क्योंकि देखो फसल अगर अच्छी होगी मतलब भाई तो मार्केट में जो है सप्लाई जो है ज्यादा होगी। अगर इसके कंपेरिजन में डिमांड अच्छी नहीं निकल के आई, जो कि एक फ्यूचर का एक पॉइंट है। बाकी अभी इस लिहाज से करंट में देख रहे हैं तो फसल जो है लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा आने की ही बात चल रही है। तो यही एक मेन पॉइंट है। और बारिश ओवरऑल अच्छी ही हुई है, जो कि जिसका फॉल लगेगा वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। तो यही एक मेन पॉइंट है जो कि ग्वार के प्राइस को नीचे लेके आ रहा है। अच्छा, गम पर क्या व्यू है आपका? ग्वार गम में क्या होगा? ग्वार गम में जो लेवल्स के हिसाब से मैंने ट्रेड निकाला है वो सितंबर वाला 89 के आसपास, आज के हाई के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड रहेगा। अभी 2-4 दिन का टारगेट है वो 85 के आसपास का है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 9130 का है। 9130। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार सीड ग्वार गम पे। अब बताइए कि मसालों में क्या हो रहा है? मसालों में जैसे कि जीरा काफी टाइम से हम लोग बाय का ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं। अभी फ्रेश आज ही हम लोगों ने 25,400-500 की रेंज में सितंबर वायदे जीरे में एक प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज डाला है। तो मेरे को लगता है अभी करंट लेवल के हिसाब से अगर बात करूं तो 25,600 के ऊपर अगर ये सितंबर वायदा फ्रेश नहीं निकल पा रहा है तब तक इसमें अभी ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। उनको जो है अपना मुनाफा बांटना चाहिए, क्योंकि जीरा जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। आज भी इसने लाइफ टाइम हाई ही बनाया है। तो 25,400-500 की रेंज में एक बार 50% मुनाफा बुक करना चाहिए। और अगर ये 25,600 के ऊपर निकलता है वापस तो इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। जी मिथुन भाई। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी मसालों के ऊपर कि मसालों में अभी क्या होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया खरे साहब। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है राजेश का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जी, मेरा सवाल क्रूड ऑयल के ऊपर है कि इंट्राडे में क्रूड ऑयल के ऊपर क्या करें आज शाम के लिए। इंट्राडे में क्रूड में क्या करें ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो क्रूड आप देख लीजिए 7100 के भाव पर है, करीब करीब 1.5% ऊपर है। बताइए अनुज जी, क्या किया जाए अभी इस भाव पर कच्चे तेल में आज के लिए? देखिए, क्रूड अगर नीचे करीबन 7,050 तक मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 6,840 का रहेगा। टारगेट करीबन 7,200 तक हो सकता है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक क्रूड में देखने को मिल सकता है। और अगर 7,250 के आसपास जाए तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए 7,050 7,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड क्रूड में लिया जा सकता है। अनवर हुसैन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए अनवर जी। सर, मुझे मेंथा में जानकारी चाहिए थी, कब तक बढ़ जाएगा? कुछ हो ही नहीं जाता इसमें। मेंथा कब तक बढ़ जाएगा, ठीक है। बताइए अनुज जी, मेंथा पर क्या व्यू है आपका?
देखिए मेंथा में हमें लगता है कि प्राइस काफी दिनों से एक रेंज में अटके हुए हैं और ऊपर में 1000 और नीचे में करीबन 9,950 ये रेंज मुझे लगता है कि मेंथा में बनी रहेगी। कोई मेजर डिमांड सप्लाई का सिनेरियो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो। हमें लगता है कि प्राइसेस अभी इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, नीचे में 950 और ऊपर में 1000 ये रेंज जो है मेंथा में बनी रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेंथा पर। अच्छा प्रथमेश जी, क्रूड का मार्केट आपको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लग रहा है सर, कच्चा तेल? आई थिंक पूरा वीक में ऑलमोस्ट करेक्शन हुआ है, 7 to 8% का कंसोलिडेशन जोन में है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं अनुज जी से सहमति रखूंगा, 7240 7250 तक ये काउंटर जो है करीब यहाँ से 100 and 150 रुपीज तक का जो राइज है वो यहाँ से भी पॉसिबल है। इसलिए क्रूड में बाय की सलाह रहेगी, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रहेगा 7250 के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कच्चे तेल पर। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुमित हैं जयपुर से। पूछिए सुमित जी। सुमित आपको आवाज आ रही है? हाँ सर नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मैं सर गोल्ड पे पूछ रहा हूँ, आपने लेवल दिया 600 का बाय करने का, लेकिन उससे पहले टारगेट आ गया तो हम क्या करें? नहीं, वो भी आपको बता दें कि दो कॉल थी गोल्ड पे। एक तो जो 51,820 के आसपास है, इस भाव पे आपको बिकवाली की भी राय दी गई है। तो अब तो देखिए वो मतलब लेवल पे है ना कि अब कौन सा लेवल पहले आता है, और ये 100% तो कोई नहीं बता सकता है आपको। एक अनुमान, एक टेक्निकल चार्ट के आधार पर ही आपको कॉल दी जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि 50-50 है। एक एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं कि बाय करें, एक कह रहे हैं सेल करें। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगे तो आप दूर भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर कमोडिटी में ट्रेड लिया ही जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मेटल में कॉपर की बात करते हैं। कॉपर पर अनुज जी आपका व्यू, आज कॉपर में क्या किया जाए? देखिए कॉपर में ट्रेंड पॉजिटिव है, जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि करीबन 670 680 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो वो लेवल अचीव होते हुए दिखाई दिए। अब प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट में हुए हैं। अगेन हमने 658 से एक अच्छी रैली बनते हुए दिखे जो कि करीबन 670 तक जाती हुई दिखाई दी है। तो कॉपर में हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर अगर डिप मिलता है 666 664 के आसपास तक तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 659 पे लगाए, टारगेट 675 680 का अगेन देखा जा सकता है। एलएमई पर इन्वेंट्री कम होती हुई दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करें तो पॉजिटिव ट्रेंड में चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बेस मेटल में जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो कॉपर के अंदर हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। इनिशियल टारगेट 675 और 680 का देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है फरहान का, रामपुर से हैं। पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए सर जी। मेरा सवाल मेंथा पर एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेंथा ऑयल का हाजिर प्राइस इतना नहीं गिर रहा है जितना जो है वायदा में गिरेगा। आज भी 1000 रुपए भाव है हाजिर के अंदर, लेकिन सट्टेबाजी खूब चल रही है इसके अंदर। इसमें कभी ये बड़ा मतलब, हाँ ये कमोडिटी मार्केट की बड़ी ट्रेजेडी है सर, कि मतलब बताइए इक्विटी का इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ भी शेयर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि सट्टेबाजी हो रही है, रोक दो, ट्रेड बंद कर दो। कमोडिटी अभिशप्त है कमोडिटी में। नहीं मतलब मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेंथा की कहानी नहीं है। अभी टर्मरिक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कॉटन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पता इसीलिए हमारा मार्केट ग्रो नहीं हो रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है कि क्यों इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। खैर चलिए, ये सब तो बहुत बड़ा डिबेट था। ठीक ठाक है सर, और अराइवल भी नहीं है मार्केट के अंदर, ये भी आप देख लीजिए ना सर। तो अनुज जी क्या लग रहा है फंडामेंटली अभी आपको मेंथा? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ऐसा कुछ मेजर डिमांड सप्लाई का कुछ सिनेरियो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइस अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और इसी रेंज में ही हमें लगता है कि आगे भी प्राइस ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जनरली फ्यूचर्स मार्केट और स्पॉट मार्केट में जो फर्क रहता है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट जनरली चीज़ों को बहुत जल्दी डिस्काउंट कर लेता है, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट है, तो स्पॉट में उतना जल्दी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता, जो कि हमने बाकी कमोडिटी में भी देखा है। मुझे लगता है कि अभी अगर इनको ट्रेड करना है मेंथा के अंदर तो 950 के आसपास के रेट मिले फ्यूचर्स मार्केट में, तो एक खरीदारी का ट्रेड वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर अनुज हैं हमारे साथ कानपुर से। पूछिए अनुज जी। हेलो सर, गोल्ड में पूछना था शाम के लिए क्या है आज? गोल्ड में शाम के लिए, ठीक है। तो अनुज के सवाल, अनुज के जवाब बताइए अनुज जी शाम के लिए। देखिए हमारी तो कॉल बाय की है। हमें लगता है कि अगर 51,700 तक के लेवल मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 52,000 का टारगेट, 52,250 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 51,400 पे स्टॉप लॉस लगाएं। इंटरनेशनली 1780 1785 डॉलर तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में रहेगी। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी
आप कह रहे हैं कि गोल्ड में और सिल्वर में रहेगी, इस पर आप नज़र रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। नेचुरल गैस, जी हाँ, नेचुरल गैस पर प्रथमेश जी आपका क्या व्यू है? एनजी में आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? बड़ा वॉलेटाइल काउंटर है, बहुत दाम बढ़ गए, आज फिर तेजी है, 746 के आसपास ट्रेड हो रहा है, क्या किया जाए? काफी वोलेटाइल काउंटर है, पोजिशनली कैरी नहीं करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, करंट भाव के आसपास ही सेल करेंगे इसको, 752 का स्टॉप लगाएंगे, नीचे में टारगेट 726 के लिए रखेंगे। ऑल्टरनेटिवली अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हैं जहाँ पे आपका कैपिटल कम लगेगा, आप नेचुरल गैस का 700 का पुट ऑप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं, 17 रुपए के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस जो है 11 रुपए का लगा है, टारगेट ऊपर 32 के लिए रखिए। ठीक है, आशुतोष हैं आप हमारे साथ, पूछिए आशुतोष जी। जी मेरा सवाल सर गोल्ड पे है कि अभी क्या मतलब लग रहा है, मतलब अभी जैसे दोनों तरफ के व्यू आ रहे हैं, तो एक मतलब राय जानी थी। देखिए, गोल्ड पर तो दोनों तरफ के व्यू हैं ही, हमारे दोनों एक्सपर्ट की अलग अलग राय है ही, तो अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। आज दोनों की राय बिल्कुल बटी हुई है, अनुज जी अपनी राय बदलने को तैयार नहीं है, प्रथमेश जी भी बदलने को तैयार नहीं है, तो मतलब आप खुद ही डिसाइड करना है कि आज क्या करना है। मतलब आज हमारे एक्सपर्ट बिल्कुल सहमत नहीं है गोल्ड को लेकर। ठीक है, अमित हैं इस वक्त जुड़ रहे हैं राजस्थान से, पूछिए अमित जी। जी नमस्कार, मैं प्रथमेश जी से जानना चाहता हूँ कि इवनिंग सेशन में कॉपर में क्या करना चाहिए। बताइए प्रथमेश जी, शाम के सत्र में कॉपर में क्या करना चाहिए? प्योरली आज का ही ट्रेड है, 670 के आसपास कॉपर ट्रेड हो रहा है, वहीं पे सेल करें, 673 का स्टॉप लगाए और मेरे ख्याल से नीचे में 660 तक के टारगेट रखे। क्लियरली स्टॉप लॉस डिफाइंड है, रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड है, कैरी फॉरवर्ड ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।